आज हम स्टडी करेंगे भारत के भूगोल के बारे में। और उसमें हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पढ़ेंगे जो आने वाले एग्ज़ाम्स हैं, आपके कंपटीशन एग्ज़ाम्स, उसमें जीके या जीएस जनरल स्टडीज़ के पोर्शन में ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले वीडियोज़ की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और शेयर भी कर दें जिससे और भी कैंडिडेट्स को इसका लाभ मिले। तो वीडियो शुरू करते हैं। निम्नलिखित में कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में स्थित नहीं है? तो गाइस इसमें पीलीभीत तराई क्षेत्र में स्थित है, बहराइच भी तराई क्षेत्र में स्थित है, लखीमपुर खीरी भी तराई क्षेत्र में स्थित है। हरदोई जो है वह उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है जो तराई क्षेत्र में स्थित नहीं है गाइस। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? हरदोई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं गाइज। निम्नलिखित में से कौन सा शहर सुदूर पूर्व में स्थित है, अर्थात पूरब दिशा में स्थित है? तो इसमें जबलपुर जो है वह पूरब में स्थित नहीं है, ना हैदराबाद स्थित है, ना चेन्नई। लखनऊ जो है वह उत्तर प्रदेश की राजधानी है और सुदूर पूरब में स्थित है। और मैं आपको बता दूं, इसे एक क्वेश्चन और बनता है कि लखनऊ कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो आपका आंसर होगा लखनऊ जो है वह गोमती नदी के किनारे स्थित है। आगे बढ़ते हैं गाइज नंबर 3 क्वेश्चन पे। नंबर 3 क्वेश्चन दिया है, निम्नोक्त भारतीय राज्यों में से कौन सा लगभग इतना बड़ा है जितना कि यूरोप का राष्ट्र पोलैंड, मतलब पोलैंड के समथिंग, पोलैंड की तरह सेम बड़ा राज्य भारत का कौन सा है? तो पोलैंड के बराबर राज्य भारत का है महाराष्ट्र राज्य है। ठीक है, इस आगे बढ़ते हैं इसी में। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, निम्न में से कौन से राज्य को भारत का बाघ राज्य कहा जाता है? तो गाइस जी मध्य प्रदेश जो राज्य है एक ऐसा, उसे बाघ राज्य भी कहा जाता है क्योंकि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा बाघ और अभयारण्य जो हैं वह पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं गाइस, भारत की सिलिकॉन वैली निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? तो भारत की सिलिकॉन वैली जो है बेंगलोर में स्थित है। ये बहुत ही विकसित शहर है। आगे बढ़ते हैं गाइस, निम्नोक्त जिलों में कौन सा भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है? तो इसमें गोरखपुर भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित नहीं है और न जयपुर स्थित है, न ही कुल्लू स्थित है। किन्नौर एक भारत का ऐसा ज़िला है जो कि भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है। नंबर 7 क्वेश्चन पे आते हैं, उधम सिंह नगर जिला निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो उधम सिंह नगर जो ज़िला है वह गाइज है उत्तरांचल में स्थित। ठीक, आगे बढ़ते हैं गाइज और क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती है? तो म्यांमार से सीमा नहीं लगती है मेघालय की। ठीक गाइस, मिज़ोरम की सीमा लगती है इसलिए ये हमारा आंसर नहीं है। मणिपुर की सीमा लगती है इसलिए ये हमारा आंसर नहीं है। और नागालैंड की सीमा भी म्यांमार से लगती है इसलिए ये भी हमारा आंसर नहीं है। तो म्यांमार से जो सीमा लगती हैं वो किसकी लगती हैं? वो मिज़ोरम, मणिपुर और नागालैंड की सीमाएं लगती हैं। मेघालय की जो सीमा है वह म्यांमार से नहीं लगती है। आगे बढ़ते हैं गाइस, भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग कौन से राज्य में स्थित है? तो भारत की जो सबसे बड़ी सुरंग है जवाहर सुरंग वह जम्मू कश्मीर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है गाइस? जम्मू कश्मीर में स्थित है। आगे बढ़ते हैं गाइस, NMD का तात्पर्य क्या है? तो NMD का तात्पर्य क्या है? ये राष्ट्रीय मौसम विज्ञान विभाग है। NMD क्या है? राष्ट्रीय मौसम विज्ञान विभाग है। NMD नेशनल मौसम डिपार्टमेंट। ठीक गाइस, आगे बढ़ते हैं, खैबर दर्रे से कौन से देश जुड़े हैं? तो कौन कौन से देश जुड़े हैं? भारत पाकिस्तान इससे नहीं जुड़े हैं और भारत अफ़गानिस्तान भी नहीं जुड़े हैं। अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान जो है वह खैबर दर्रे से जुड़े हैं।
तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, खैबर दर्रे से कौन से देश जुड़े हैं, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान जो है वह खैबर दर्रे से जुड़े हैं। रायसीना पहाड़ी कहाँ स्थित है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है गाइज। रायसीना पहाड़ी कहाँ पर स्थित है, तो रायसीना पहाड़ी वहाँ पर स्थित है जहाँ पर कि हमारा राष्ट्रीय वो राष्ट्रपति भवन हमारा स्थित है, वहाँ पर हमारी रायसीना पहाड़ी स्थित है। राष्ट्रपति भवन को आप याद रखेंगे, रायसीना पहाड़ी या रायसीना पहाड़ी राष्ट्रपति भवन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे गाइस। तो गाइस रायसीना पहाड़ी कहाँ पर स्थित है, राष्ट्रपति भवन पर स्थित है। आगे बढ़ते हैं इसमें वीडियो में और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है, तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी क्या है गाइस, ये पोर्ट ब्लेयर है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। कवारत्ती इसकी राजधानी नहीं है, ना ही आइजोल है, ना ही माही। ठीक गाइस, हमारी राजधानी क्या है अंडमान निकोबार द्वीप समूह की, पोर्ट ब्लेयर। आगे बढ़ते हैं गाइस। निम्नोक्त दर्रों में से कौन सा सतलुज घाटी में पड़ता है, नाथुला दर्रा सतलुज घाटी में नहीं पड़ता है, ना ही जेलेपला दर्रा पड़ता है। शिपकीला दर्रा जो है वह सतलुज घाटी में पड़ता है और ये हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है। ठीक है, कहाँ पाया जाता है, हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है। ठीक है, सिराब थांगा भी सतलुज घाटी में नहीं पड़ता है। आगे बढ़ते हैं। कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाने वाले तीर्थ यात्रियों को तिब्बत में प्रवेश करने के लिए किस दर्रे को पार करना पड़ता है, तो कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाने के लिए तीर्थ यात्रियों को तिब्बत में प्रवेश करने के लिए जिस दर्रे को वह पार करते हैं उसका नाम है नाथुला दर्रा। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। आगे बढ़ते हैं इसमें हम और इसमें देखते हैं आगे। आगे बढ़ते हैं गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं इसमें हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एनएमडी का तात्पर्य ये हो गया खैबर दर्रा, और आगे कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाने के लिए तीर्थयात्रियों को तिब्बत में प्रवेश करने के लिए जिस दर्रे को पार करना पड़ता है उसका नाम क्या है, नाथुला। पंजशीर घाटी कहाँ स्थित है, तो गाइस पंजशीर घाटी कहाँ पर स्थित है, पंजशीर घाटी स्थित है अफ़गानिस्तान में। कहाँ पर स्थित है गाइस, पंजशीर घाटी अफ़गानिस्तान में स्थित है। आगे बढ़ते हैं गाइस। डंकन पैसेज निम्नलिखित में से किसके बीच स्थित है, डंकन पैसेज या डंकन दर्रा जो है वह दक्षिणी और लिटिल अंडमान यानी छोटा अंडमान जिसको कहते हैं हम, इसके बीच में डंकन पैसेज जो है वह स्थित है। दक्षिणी और लिटिल अंडमान यानी छोटा अंडमान और दक्षिणी अंडमान के बीच में डंकन पैसेज स्थित है। भारत का प्रथम सौर शहर कौन सा है, तो भारत का प्रथम सौर शहर जो है वह आनंदपुर साहिब है। भारत का प्रथम सौर शहर आनंदपुर साहिब है। क्वेश्चन आपसे इस तरह से घुमा के भी पूछा जा सकता है कि आनंदपुर साहिब को क्या कहा जाता है, तो आनंदपुर साहिब को प्रथम सौर शहर के नाम से भी जाना जाता है। निम्नलिखित में से वह पर्वत श्रेणी कौन सी है जो भारत में सबसे पुरानी है, गाइस निम्नलिखित में से वह पर्वत श्रेणी कौन सी है जो भारत में सबसे ज़्यादा पुरानी है, तो हिमालय भी नवीन पर्वतमालाएं आप जानते हैं, और विंध्याचल भी नवीन हैं, और सह्याद्री भी नवीन है, लेकिन अरावली पर्वतमाला है जो भारत में वह पर्वत श्रेणी या पर्वतमाला भी कह सकते हैं, वह सबसे ज़्यादा पुरानी है। भारत निम्नलिखित में से किस गोलार्ध में स्थित है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। ठीक गाइस, उत्तर और पूर्वी गोलार्ध में भारत स्थित है। इस तरह से हम नक्शा बनाएंगे, इसकी दिशाएं बनाएंगे, तो हमारा नॉर्थ इधर पड़ता है, ये हमारा ईस्ट हो गया, ये हमारा वो नॉर्थ, और ये हमारा साउथ हो गया, सॉरी ये वेस्ट हो गया, और ये हमारा ईस्ट हो गया। तो भारत कहाँ पर स्थित है, भारत
यहाँ पर स्थित है। तो हम कह सकते हैं गाइस कि भारत जो है वह उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। आगे बढ़ते हैं गाइस, और ये कुछ क्वेश्चन थे नंबर 20 तक, 1 से 20 तक। और वीडियो आपको पसंद आया हो तो उसको लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। और इसकी नेक्स्ट सीरीज़ हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद, टाटा, बाय बाय।